के बारे में ही दिया गया है। तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बीटी कपास के बारे में पढ़ लिया था। साथ ही साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर बीटी कपास, बीटी को और क्या कहते हैं वो गोल्डन राइस, इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी का चिकित्सा के क्षेत्र में क्या उपयोग है। तो हम इसका उपयोग करते हैं इंसुलिन बनाने में, एंजाइम वगैरह बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में, इन सब का हम यूज़ करते हैं। तो हमारा है पहला टॉपिक है आज हार्मोन। तो हार्मोन बनाने में भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। और कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन को बनाने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। किस स्तर पर करते हैं? औद्योगिक स्तर पर, बड़े पैमाने पर। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो इंसुलिन बनाया जाता है, जो मानव का इंसुलिन होता है और जो बायोटेक्नोलॉजी वाला इंसुलिन बनाया जाता है, इन दोनों का जो मतलब कह सकते हो कि दोनों एक जैसे एक समान होते हैं। मतलब जैसा ह्यूमन इंसुलिन होगा वैसे ही ये भी होता है। गुण के मामले में, कैरेक्टर के मामले में दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। इसलिए ये जो इंसुलिन बनता है इसको हम कहते हैं ह्यूमेलिन। क्या कहते हैं? ह्यूमेलिन। ठीक। तो इंसुलिन हार्मोन जो कि बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत बनता है, उस हार्मोन को हम कहते हैं, उस इंसुलिन हार्मोन को कहते हैं ह्यूमेलिन। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मानव में जो इंसुलिन पाया जाता है उसी से मिलता जुलता है और वही सेम काम भी वही करता है जो मानव और इंसुलिन करता है, वही ये भी करता है। तो आइए हम समझते हैं कि इंसुलिन होता क्या है, कहाँ पाया जाता है। इंसुलिन जो है वो एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है जो मानव में पाया जाता है। साथ ही साथ लगभग सभी जीवों में भी पाया जाता है। तो मानव में इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय के अंदर पाया जाता है। अग्नाशय के अंदर, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में पैंक्रियास। तो इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? पैंक्रियास के अंदर, अग्नाशय के अंदर पाया जाता है इंसुलिन हार्मोन। अब बात ये आती है कि पैंक्रियास के अंदर कहाँ पर इंसुलिन पाया जाता है। हम लोग सीधा सीधा पढ़ लेते हैं कि इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय में बनता है, बट अग्नाशय के अंदर कहाँ बनता है? तो आइए वो देखते हैं। तो अग्नाशय के अंदर लैंगर-हैंस की दीपिकाएँ कोशिका, इसको कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगर-हैंस। लैंगर-हैंस की दीपिकाएँ कोशिकाएँ पाई जाती है किसके अंदर? पैंक्रियास, अग्नाशय के अंदर। लैंगर-हैंस की दीपिकाएँ कोशिकाएँ के अंदर क्या पाया जाता है? दो कोशिका और पाई जाती है, अल्फा कोशिका। कौन सी कोशिका पाई जाएगी? अल्फा कोशिका व बीटा कोशिका पाई जाती है। अल्फा कोशिका जो होता है ये ग्लूकेगॉन का निर्माण करती है, ग्लूकेगॉन हार्मोन का निर्माण करती है। जबकि बीटा जो कोशिका होती है ये इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है। तो हमें ये पता चला कि इंसुलिन हार्मोन का जो निर्माण होता है वो अग्नाशय के अंदर, लैंगर-हैंस की दीपिका कोशिकाओं के अंदर, बीटा कोशिका के अंदर इंसुलिन का निर्माण होता है। तो इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? मानव में कहाँ पर होता है? तो मानव की अग्नाशय के अंदर, मानव में अग्नाशय के अंदर इंसुलिन हार्मोन का निर्माण होता है। अग्नाशय के अंदर कहाँ पर? लैंगर-हैंस की दीपिकाएँ कोशिकाओं के अंदर। और लैंगर-हैंस की दीपिकाएँ कोशिकाएँ कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। अल्फा कोशिका क्या बनाती है? ग्लूकागॉन हार्मोन। बीटा कोशिका क्या बनाती है?
इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ पर होता है? बीटा कोशिका के अंदर। कहाँ पर? लैंगरहैंस की जो दीपिकाएँ कोशिका होती है, बीटा कोशिका के अंदर इंसुलिन का निर्माण होता है। अब बात यह आती है कि इंसुलिन करता क्या होगा, इंसुलिन का वर्क क्या है। तो मान लो कि हमने खाना खाया, क्या खाया? खाना खाया, वो भी ज़्यादा खा लिया। खाना ज़्यादा खाओगे तो खाना ही तो खाए हो, कुछ भी खाए हो, ज़्यादा खा लिए, तो वो किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है, मंड के रूप में होता है। कैसा होगा? मंड के रूप में होगा। और ये जो मंड होता है क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो पचेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? फाइनल प्रोडक्ट उसका क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज C6H12O6 क्या बना? ग्लूकोज बना। यानी कि हमने जो खाया स्टार्च किस में कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब यही ग्लूकोज का उपयोग क्या कहाँ पर होता है? हम काम वगैरह जो करते हैं, जो हमें ऊर्जा चाहिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, अभी तक कबड्डी खेल लेते, ये सब जो आपको ऊर्जा मिली हो किससे मिली है? ग्लूकोज से मिली है। तो जब आपने खाना ज़्यादा खाया है और हमें जितने ऊर्जा की आवश्यकता थी उस ऊर्जा को हमने यूज़ कर लिया ग्लूकोज के रूप में, बट कुछ ऊर्जा हमारी बच गई है, कुछ ऊर्जा हमारी बच गई है किसके रूप में? इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के रूप में बच गई है। तो इस ग्लूकोज का क्या होगा? और हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है वो 120 क्या कहते हैं मिलीग्राम, मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, 120 मिलीग्राम ब्लड होना चाहिए। अरे 120 मिलीग्राम क्या कहते हैं ग्लूकोज हमारे ब्लड में होना चाहिए ना, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 80 से 120 के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपने खाना ज़्यादा खाया है, क्या खाया है? खाना ज़्यादा खाया, तो जो ग्लूकोज ज़्यादा है उस ग्लूकोज का क्या होता होगा? तो यही इंसुलिन हार्मोन उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? जो ग्लूकोज आपका बच गया है, ग्लूकोज जो बच गया उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजन में बदल देता है। किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और हमारे ब्लड में इंसुलिन क्या कहते हैं ग्लूकोज कितना होना चाहिए? 120 मिलीग्राम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ग्लूकोज क्या करेगा? जो बचा हुआ मतलब ग्लूकोज कर इंसुलिन क्या करेगा? जो बचा हुआ ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और इन केस कभी हमें ग्लूकोज की आवश्यकता पड़े तो यही ग्लाइकोजन जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड है यही कन्वर्ट हो जाता है दोबारा से ग्लूकोज में। अब इसको कौन कन्वर्ट करता है? ये ग्लूकागान हार्मोन। ग्लूकागान हार्मोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को दोबारा से कैसे बदल देता है? ग्लूकोज के रूप में चेंज कर देता है। समझे? तो आपसे कोई पूछता है कि हमारे शरीर में भोज्य पदार्थ किस रूप में स्टोर्ड होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और ग्लाइकोजन को कौन बदलता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में इंसुलिन हार्मोन बदलता है। इन केस कभी हमें दोबारा से ग्लूकोज चाहिए तो उसको कौन कन्वर्ट करता है? ग्लूकागान हार्मोन कन्वर्ट करता है। समझे? तो ये काम होता है इंसुलिन हार्मोन का। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर में ब्लड के अंदर जो शुगर होता है उसको कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। और जब ज़्यादा होता है तो वही उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। बट इन केस अब क्या है? कोई दिक्कत आ जाए, क्या हो जाए? कोई दिक्कत हो जाए, आनुवांशिक दिक्कत हो जाए कुछ, या कोई और बीमारी वगैरह हो जाए और इंसुलिन बनना बंद हो जाए हमारे शरीर में, तो क्या होगा? तो या फिर हम लोगों को ये कहा जाता है कि ज़्यादा मिठाई खाओगे, ज़्यादा चीनी खाओगे तो शुगर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। चावल खाओगे तो शुगर हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? ये बस अज्ञानता है एक प्रकार की। हम लोग नहीं, जो नहीं जानते वो एजुकेटेड नहीं है और कुछ नहीं। सिर्फ क्या है? एक अज्ञानता है। चीनी खाने से या मिठाई खाने से, कम खाने ज़्यादा खाने से शुगर यानी कि डायबिटीज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे अंदर जब तक इंसुलिन हार्मोन रहेगा तब तक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में वो कन्वर्ट करता रहेगा, प्रोसेस चलती रहेगी और हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। बट इन केस
कोई आनुवंशिक बीमारी आपके अंदर है और या कुछ और हो जाए, कुछ बीमारी हो जाए और इंसुलिन बनना बंद हो जाए या कम इंसुलिन बने, तब क्या होगा? तब यही जो ब्लड शुगर है ये क्या होगा? खून के अंदर बढ़ता जाएगा, ग्लूकोज खून के अंदर बढ़ता जाएगा, ब्लड में घुलता जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? रक्त में जो ग्लूकोज मिला होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड शुगर कहते हैं। अब यही, और ब्लड शुगर कितना होना चाहिए? 120 मिलीग्राम। अब क्या है कि इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा है या कम बन रहा है, तो यही ब्लड शुगर क्या होगा? खून में बढ़ जाएगा। और जैसे ही खून में ब्लड शुगर बढ़ता है तो हमें तरह तरह की दिक्कतें आने लगती है। क्या होगा? जोड़ वगैरह जो है हमारे शरीर के, उसमें दर्द होगा। कोई घाव हो जाए, कट पिट जाए तो जल्दी नहीं ठीक होता है, और उस केस में हम कहते हैं कि डायबिटीज़ हो गया है, मधुमेह हो गया, मधुमेह रोग हो गया है। तो एक रोग हो जाता है मधुमेह रोग। कब? जब हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता या कम बनता है, तब क्या हो जाता है? डायबिटीज़ रोग हो जाता है। चीनी ज़्यादा खाने और मिठाई कम खाने और चावल ज़्यादा खाने या कम खाने, इन सबसे डायबिटीज़ नहीं होगा। डायबिटीज़ कब होगा? जब हमारी बॉडी में हार्मोन बनना, इंसुलिन हार्मोन बनना बंद हो जाएगा या कम बनेगा, तब उस केस में होगा। समझे? अब क्या है कि कोई व्यक्ति है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है, ठीक? तो अब उसको कैसे इंसुलिन दोगे? कहाँ से लाओगे? पेड़ पे तो इंसुलिन उगता नहीं है कि पेड़ पर उगेगा बस हम निकाल के लाके दे दिया, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हम तो जब बायोटेक्नोलॉजी संसार में नहीं था तो क्या था? जानवर से, जानवर के अग्नाशय से क्या किया जाता था? इंसुलिन हार्मोन को निकाल लिया जाता था। और वो जानवर बड़ा गंदा जानवर था, सूअर। जानवर के अग्नाशय से, तो कौन सा जानवर था? सूअर था, ठीक? इससे क्या निकाल लिया जाता था? सूअर के अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकाल लिया जाता था और किसी व्यक्ति को दे दिया जाता था। जिसको भी हार्मोन चाहिए था उस व्यक्ति को दे दिया जाता था। तो हमें पता है कि अगर बाहर से कोई चीज़ हमारी बॉडी को दी जाती है तो हमारे अंदर प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं और उसके खिलाफ तुरंत काम करना चालू कर देते हैं। कोई भी बाह्य कारक जब हमारे शरीर में आता है, चाहे वो सूक्ष्मजीव हो, कुछ भी हो, तो क्या करता है? हमारी प्रतिरक्षा तंत्र उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स करता है और उसको पहचान कर मार देता है। और दोबारा से वही दिया जाएगा तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स करेगा, तुरंत ही मार देगा, क्योंकि मेमोरी सेल सारी चीज़ें याद रखती है। तो जैसे ही इंसुलिन को दिया जाता था तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र था वो इन सबको पहचान लेता था और उसके खिलाफ एलर्जिक रिएक्शन करता था। क्या करता था? एलर्जिक रिएक्शन करता था। और जिसको भी इंसुलिन हार्मोन दिया जाता था सूअर के अग्नाशय से, उनके शरीर में एलर्जी हो जाती थी या कोई और लक्षण प्रदर्शित हो जाते थे। तो ये उतना, मतलब क्या कह सकते हो कि उतना मतलब कारगर नहीं था, क्योंकि नुकसान हो रहा था इससे। तो फिर उसके बाद क्या आया? बायोटेक्नोलॉजी आया और लगभग 1983 में पहला इंसुलिन बनाया गया था। 1983 में पहला इंसुलिन बनाया गया था। तो इंसुलिन कैसे बनाया गया, क्या किया गया, तो उसको जानने से पहले हम इंसुलिन की संरचना देखेंगे कि इंसुलिन की संरचना कैसी होती है। तो इंसुलिन की जो संरचना होती है, अब मैं ही बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। इंसुलिन की हम संरचना देखेंगे तो इंसुलिन की संरचना में दो चीज़ें होती है। सबसे पहले समझ लो कि इंसुलिन जो है ये क्या है? हार्मोन है। ये तो आपको सबको ही पता है। अब बात यह आती है कि हार्मोन की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है। हार्मोन जो होता है ये भी प्रोटीन ही होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है, प्रोटीन है। अब प्रोटीन है तो जाहिर सी बात है, प्रोटीन किसका बना होता है? पॉलीपेप्टाइड की एक लंबी श्रृंखला होती है। तो प्रोटीन है तो क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड की क्या होगा?
श्रृंखला होगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इंसुलिन हार्मोन है, हार्मोन की प्रकृति प्रोटीन जो होती है, तो प्रोटीन है तो फिर ये पॉलीपेप्टाइड की एक लंबी श्रृंखला होगी। तो जो इंसुलिन होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं। इंसुलिन हार्मोन में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है पराग हार्मोन और एक होता है परिपक्व हार्मोन, मैच्योर हार्मोन। अगर हम इंसुलिन की संरचना की बात करें तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक पराग हार्मोन होता है और एक परिपक्व हार्मोन होता है। पराग हार्मोन जो होता है ये इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय होता है, जबकि परिपक्व हार्मोन जो होता है ये सक्रिय होता है। और इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा जटिलताएं पाई जाती हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो जो पराग हार्मोन होता है, मैंने क्या बताया था कि अब हार्मोन भी क्या है, प्रोटीन ही है, तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होगा। तो जो पराग हार्मोन होता है इनएक्टिव होता है, इसमें 3 प्रकार की पॉलीपेप्टाइड होती है। एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, कैसी श्रृंखला होगी, ए पॉलीपेप्टाइड की होगी। फिर बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है और सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है। और इसमें से जो सी वाला होता है ये प्रोसेसिंग के माध्यम से, संसाधन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, अलग हो जाता है। कैसे माध्यम से, वाया प्रोसेसिंग या संसाधन के माध्यम से सी वाला निकल जाता है। और परिपक्व, अब यही हार्मोन परिपक्व हो जाएगा तो क्या बचा, सी तो निकल गया ना, तो ए भी बचा। तो परिपक्व वाले में क्या होते हैं, ए पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड और सेकेराइड करो, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। और बी पॉलीपेप्टाइड होगा, ए पॉलीपेप्टाइड होगा, बी पॉलीपेप्टाइड होगा। और प्रोटीन के निर्माण में मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पॉलीपेप्टाइड की एक लंबी श्रृंखला होती है, चेन होती है, उसको बनाने के लिए कितने प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। तो जो परिपक्व ए वाला है इसमें कुल 21 प्रकार के अमीनो अम्ल भाग लेते हैं, जबकि बी वाला जो होता है इसमें 30 अमीनो अम्ल मिलकर भाग लेते हैं। और दोनों एक लंबी चेन बनाती है, एक 21 पॉलीपेप्टाइड का चेन बनेगा और एक 20 का बनाता है। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो सल्फाइड बॉन्ड होता है। कैसा होगा, सल्फाइड का बॉन्ड होता है। और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, इसी खंड को, इसी ए पॉलीपेप्टाइड वाला और बी पॉलीपेप्टाइड वाला, यही क्या करते हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बना रहे हैं। तो हार्मोन भी यही दोनों बनाते हैं, ए पॉलीपेप्टाइड और बी पॉलीपेप्टाइड वाला पराग हार्मोन, परिपक्व हार्मोन का ए पॉलीपेप्टाइड और बी पॉलीपेप्टाइड क्या करते हैं, हार्मोन का निर्माण करते हैं। तो क्या किया गया कि 1983 में ए पॉलीपेप्टाइड वाली श्रृंखला को निकाल लिया गया, बी पॉलीपेप्टाइड वाली श्रृंखला को निकाल लिया गया और उन दोनों को क्या कहते हैं, सल्फाइड बॉन्ड से जोड़कर इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर ढेर सारे डीएनए की इस क्रम को ग्रो कराया गया। और फिर क्या किया गया, दूसरे माध्यम में भेजकर ढेर सारा इंसुलिन प्राप्त कर लिया गया। और आज की डेट में यही हो रहा है। और इसी प्रकार से हम इंसुलिन को बनाते हैं। और जो इंसुलिन बनाया जाता है उस इंसुलिन को हम कहते हैं ह्यूमेलिन इंसुलिन कहते हैं। तो इस प्रकार से इंसुलिन का निर्माण होता है, समझे, द एंड। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन इंसुलिन में मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक पराग हार्मोन होता है और एक परिपक्व हार्मोन होता है। पराग हार्मोन में 3 चीज़ें आती हैं, ए पॉलीपेप्टाइड आता है, बी पॉलीपेप्टाइड आता है और सी पॉलीपेप्टाइड आता है, जिसमें से सी वाला संसाधन के माध्यम से अलग कर दिया जाता है। जबकि ए और बी परिपक्व, और जो परिपक्व हार्मोन होता है जो सक्रिय होता है ए और बी, उसी का यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया गया। ये आपका ए पॉलीपेप्टाइड है और ये बी पॉलीपेप्टाइड है। ए और बी पॉलीपेप्टाइड कहाँ पर पाए जाते थे, परिपक्व हार्मोन के अंदर।
परिपक्व वाला जो क्या था वो सक्रिय था, यानी कि उसमें प्रोटीन का निर्माण होगा, हार्मोन का निर्माण होगा। और कैसे होता है, जो ए वाला होता है और जो बी वाला पॉलीपेप्टाइड दोनों डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। और ए पॉलीपेप्टाइड जो होता है ये 21 अमीनो अम्ल की एक लंबी श्रृंखला होती है, जबकि बी पॉलीपेप्टाइड होता है ये 30 अमीनो अम्ल की एक लंबी श्रृंखला होती है। और इस पर 2 छोर होते हैं, एक एन छोर होता है और एक सी छोर होता है। एन छोर में पहला आता है ग्लाइसिन, जबकि सी छोर पे एस्परजीन आता है। और इधर बी पॉलीपेप्टाइड पे एन छोर पर आता है फिनाइल एलिनिन आता है और थ्रायोनीन आता है। और इन दोनों के बीच में कैसा बंध होगा, डाई सल्फाइड का बंध होता है। और कहाँ पर डाई सल्फाइड बंध लगता है, तो एक पॉलीपेप्टाइड के 7वें वाला जो अमीनो अम्ल होगा वो बी पॉलीपेप्टाइड के 7वें वाले अमीनो अम्ल से जुड़ा होता है। और एक जो दूसरा होता है वो ए वाला जो पॉलीपेप्टाइड होगा वो 20वें वाले अमीनो अम्ल के साथ, बी वाले पॉलीपेप्टाइड के 19वें वाले अमीनो अम्ल के साथ डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसीलिए इसका नाम है डाइसल्फाइड, 2 बॉन्ड द्वारा ये जुड़े होते हैं। एक और बॉन्ड भी पाया जाता है जो 11वां और 6वां जो अमीनो अम्ल होगा ए पॉलीपेप्टाइड का, वो आपस में जुड़े होते हैं। कहाँ पर, 11 और 6, किससे, डाइसल्फाइड बंध से। और 11वां और 6ठे दोनों जगह पर कौन सा अमीनो अम्ल होता है, सिस्टीन होता है। CYS मतलब सिस्टीन अमीनो अम्ल होता है। तो यही दोनों अमीनो अम्ल, ये जो अमीनो अम्ल कह रहे हैं, ये जो दोनों पॉलीपेप्टाइड हैं डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं और लंबी चेन बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, इंसुलिन का निर्माण करते हैं। और इसी को एक ए पॉलीपेप्टाइड को और बी पॉलीपेप्टाइड को जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा बाहर निकाल कर ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कराकर लाइगेट कर इन दोनों को ग्रो कराया गया, बड़े पैमाने पर औद्योगिक स्तर पर ग्रो कराया गया। और फिर उसको बॉन्ड द्वारा जोड़कर फिर अपना सब कुछ इंसुलिन प्राप्त कर लिया गया, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ कि इंसुलिन का कैसे क्या बनाते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर, पुनर्योगज डीएनए के अंदर सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो ये था, तो हमने सीखा क्या कि इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है जो सब लगभग सभी जीवों में पाया जाता है। मनुष्य में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय के अंदर होता है। अग्नाशय के अंदर कहाँ पर होता है, लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कोशिकाओं के अंदर। और लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कोशिकाओं के अंदर कहाँ पर होता है, अल्फा सेल बीटा सेल के अंदर होता है इंसुलिन का निर्माण। और लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कोशिकाओं में 2 कोशिकाएँ पाई जाती है, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल क्या करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रेट करता है, जबकि बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है। और इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और ग्लाइकोजन को जब दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट होना होता है तो कौन करता है, ग्लूकागॉन हार्मोन करता है। और जब तक हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन रहेगा तब तक हमारी बॉडी में ब्लड शुगर मेंटेन रहेगा, सब कुछ क्रियाएं चलती रहती है। इन केस जब ये चीज़ें नहीं होंगी, कोई दिक्कत हो जाएगी तो हार्मोन बनना बंद हो जाएगा, फिर क्या होगा, ब्लड शुगर बढ़ जाएगा हमारी बॉडी में, तो हम इस केस में कहेंगे कि हमें डायबिटीज़ हो गया है। फिर हम बाहर से इंसुलिन लेते हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कैसे इंसुलिन का निर्माण किया जाता है, समझे। तो यही था, टॉपिक ख़त्म।